इसलिए आज का दरबार का यह प्रवचन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के बाद हम अपने जीवन की एक नई यात्रा की खोज शुरू करेंगे। हम अपने जैसे लोगों को खोजना शुरू करेंगे। ताकि हम चले जाएं पर हमारे जैसे लोग तुम्हारे कान पे बजते रहें। भटकने पे तुम्हारी स्थिति ठीक रेगिस्तान में फंसे हुए आदमी की तरह हो जाएगी और तुम मरते दम तक अपने बच्चों को कुछ ना दे पाओगे और तुम भी कुछ ना पा पाओगे। मरते मरते तुम इसी इच्छाओं के साथ मर जाओगे कि पूरी जिंदगी हमने भगवान को भजा पर हम कुछ ना पा पाए, और पूरी जिंदगी तुम लोगों के उलाहना ताने और बेइज्जती सहते सहते चले जाओगे। तुम कुछ ना पा पाओगे। जो तुम पर हंस रहे हैं, जो तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, यदि तुम उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो तो आज की बात हमारी तुम गांठ बांध लो। तुम भटको मत, अटको, तुम जहां हो वही उसको हो जाओ। उसको कृपा करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में उसको सुनना ही पड़ेगा। वरना तुम अपनी जिंदगी की आयु देख लो। जिन्होंने 30 साल गुजारे तुम देख लो, जिन्होंने 25 गुजारे तुम देख लो, जिन्होंने 50 साल गुजार दिए, बूढ़े वृद्ध माताएं भी बैठी और जवान नौजवान बच्चे भी बैठे हैं। तुम कान खोलकर सुन लो। इतनी उम्र निकल गई हो, तुम कुछ ना पा पाए, अभी भी सिर्फ तुम हाथ मलते ही रह गए। और तुम हमारे पास आए हो तो कुछ पा जाओ। हम बांटने ही बैठे हैं, पर याद रखना हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें बदलने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें सिर्फ अनुभव कराने बैठे हैं कि उस परम सत्ता से जुड़ जाने के बाद, उस परम चेतना से जुड़ जाने के बाद सीधी सी बात है, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। और जब इतनी परम सत्ता के नजदीक तुम आ ही गए, इतना इंतजार तुमने कर ही लिया कि पूरा दिन निकाल दिया कि शाम होगी, दरबार लगेगा और शायद पुकार सुन ली जाएगी हमारी, शायद हमारा नाम बुला लिया जाएगा, शायद हमको आज बुला लिया जाएगा और शायद आज हमारी अर्जी लगी जाएगी। एक बात तुम खबरदार होकर के सुन लो, बात मान लो, तुम्हारी सुन ली ही गई तब तुम यहां आए हो। अब बस इसी बात को यदि तुमने पकड़ लिया और तुम उसके हो गए हो। तुम एक बात और ध्यान रखो, इन चक्करों में भी मत रहो कि तुम मंगल को बार को आना। तुम जब आओ वो दिन मंगल का है। और तुम इन चक्करों में भी मत पड़ो कि पर्चा बने तब चमत्कार होगा। तुम्हें नहीं शक्तियां दिखाई पड़ रही तो क्या हुआ, शक्तियों को तो तुम दिखाई पड़ रहे हो। और तीसरी बात भी तुम ध्यान रखना, जितने के जीवन में बदलाव हुआ वो बदलाव उसी के कारण हुआ है, हमारे कारण नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में भी बदलाव तुम्हारे कारण हो सकता है, हमारे कारण नहीं। हम तो तुम्हारी बाहें पकड़ के केवल उससे जोड़ सकते हैं। और लोग हमसे पूछते हैं कि तुम करना क्या चाह रहे हो, ये तो हमें भी पता नहीं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम कर रहे हैं बस। एक बात हमको आज समझ में आई, थोड़ी देर पहले हम नहा रहे थे, बहुत थके थे, मन में यह था कि थोड़ी देर जाएंगे, थोड़ा दरबार लगाएंगे, आएंगे और सो जाएंगे। पर नहाते नहाते कोई हमसे बोला, आदमी तो नहीं बोला, ये तो पक्का है क्योंकि वहां बाथरूम में दूसरा कोई था नहीं, पर कोई हमसे बोला नहाते नहाते, उसने कहा कि ये भाग दौड़, ये उथल पुथल, इतनी लंबी लंबी यात्राएं, इतनी मेहनतें तुम किसके लिए कर रहे हो। थोड़ी देर हम रुके, अगल बगल हमने देखा भी, जैसा कि आदमी को थोड़ा भय होता है कि भाई ये बोल कौन रहा, पर लगा कि कोई नहीं है तो लगा हमारा मन बोल रहा है। तो हमने अपने मन को एक बात से जवाब दिया कि तुमने पूछा
कि ये भाग दौड़, ये यात्राएं, ये पद यात्राएं, ये कन्या विवाह अभी 15 फरवरी को होने वाला, ये रातों भर जागना, ये दरबार लगाना, ये भागना, ये भगाना, किसके लिए? तो हमने अपने मन को एक जवाब दिया, उस आदमी को जो बाथरूम में था। ये आदमी थोड़ा अलग है, ये उस आदमी की बात। हमने उससे कहा, माय डियर भाई साहब, ये भाग दौड़, ये जगाना, ये यात्राएं, ये पद यात्राएं हम हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं कर रहे, हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे, हम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हम हर आदमी को अपने जैसा बनते हुए देखना चाहते हैं, ताकि वो हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव कर पाए, अब वो हमारे संकल्पों को पूरा कर पाए। एक अकेला मैं देश को नहीं बदल सकता हूं, इसलिए मैं अपने जैसे बहुत लोगों को चाहता हूं। और लोग हमसे पूछते हैं कि आप कई बार कथाओं में बड़ा गड़ा गड़ा करके किसी को देखते हो, इसलिए गड़ा गड़ा के नहीं देखते हैं कि वो दिखता है तो देखते हैं, इसीलिए देखते हैं कि कहीं ये कोई वो हमारा आदमी तो नहीं है जो हमारे संकल्पों को पूरा कर पाए, जो हमारी यात्रा को पूरा कर पाए, जो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हो जाने से देश में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि भारत को भूलने की बड़ी बीमारी है, और खासकर तुम लोगों को। तुम सुभाष चंद्र को भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को भूल गए, खुदीराम बोस को भूल गए, लाल बाल पाल को भूल गए, और तो और महात्मा गांधी को भी भूल जाते हो। कई लोग राष्ट्रगान को भूल जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भूलने की बहुत बीमारी है। लास्ट किसने बहुत फास्ट सेंचुरी मारी थी तुम्हें खबर ही नहीं, लेकिन जिसने मारी उसे खबर है कि हमने मारी। तुम्हें भूलने की बहुत बीमारी है। और कितने मर गए तुम्हें कहां खबर? गांव के मर गए, पड़ोस के मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए, तुम्हें कहां चिंता? क्योंकि तुम्हें भूलने की बड़ी बीमारी, और भारत को भूलने की बीमारी। हमने सोचा आज नहाते हुए कि एक दिन हम भी चले जाएंगे, पक्का है, आना जाना जीवन का सिद्धांत है, और यह तय है कि तुम दूसरा गुरु खोज लोगे, ये पक्का है तुम दूसरा दरबार खोज लोगे, ये पक्का है तुम दूसरा कोई हिंदू वाला चेहरा खोज लोगे। ये बहुत लोग हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनसे भगवान प्रेम करता है। बात समझ आई तुम्हें बाबा? बात समझ आई? अभी तुम भगवान से प्रेम कर रहे हो, और यात्रा इतनी बड़ी करो कि भगवान तुमसे प्रेम करे। करामात तो तब होगी, कुछ इधर से भी हो, दिल लगी कुछ उधर से भी तो हो। आज नहीं तो कल इकरार होगा, मुझे उस मुगदर वाले से प्यार हुआ है, कभी उसको भी तो मुझसे प्यार होगा। तो कुछ हमारे चेले जो हैं अंतरंग वाले, जिनको हम बहुत मतलब मानते तो सबको हैं, तुम लोग ऐसा मत मानना कि तुम्हें नहीं मानते, पर बहुत हैं जिनका समर्पण पक्का है। तो हम उनसे पूछते कि तुम्हारी बेटा श्रद्धा कितनी है हमारे प्रति? बोले बहुत है। तो हमने एक चेला से पूछा कितनी? अरे गुरुजी आप जो कह दो वो कर देंगे। हम कहे हम ऐसे गुरु ही नहीं है। हम कहे एक बात बताओ, मान लो हम कभी बिगड़ गए, उल्टे हो गए, जैसा तुमने अभी पाया हम ऐसे ना रहे, क्या तब भी तुम्हारी श्रद्धा रहेगी? तो कई चेले खिसक लेते, खिसकते नहीं है, बातें हम समझ जाते, हम समझ जाते। पर कुछ चेले ऐसे भी, गुरुजी चाहे आप जो हो जाओ हम वही हैं, और आपके लिए हम वही रहेंगे। हम आपसे कहना ये चाह रहे
परमात्मा तुम्हें कितना भी कुछ सुख दुख दे दे, तुम ना बदलना। तुम बालाजी के बन गए हो तो बन जाओगे। सूत्र को नोट करो, काम आएगा। तुम बालाजी के बन गए हो तो बन जाओगे। तुम बालाजी के बन गए हो तो तुम भी बन जाओगे। राम जी बन गए तो बन गए, ना वो बन जाते ना वो बन पाते। बात समझ आई? इसलिए आज की रात परिक्रमा भी लगाओ तो मुस्कुरा के, धक्के भी लगे मुस्कुराओ, उसकी रजा है। आज हम जहां गए वहां एक सज्जन का जूता बहुत मोटा था, हमने खड़ाऊ गाड़ी में छोड़ दी, उसका पैर पड़ गया हमारे ऊपर और बड़ा जोर से पड़ा। छोटी सी उंगली है, ऐसे दब गई, ऐसे दब गई जैसे बिच्छू पत्थर के नीचे चप जाता है। श्री हरिवंश। तो हमारे पीछे खड़े व्यक्ति ने कहा कि पीड़ा हो रही होगी। हम कहा नहीं, क्या पीड़ा? कोई बहुत बड़ा संकट था, उसने छोटे में निकाल के निपटा दिया है। हो गया, बस चलो। उसके बाद हमें ध्यान भी नहीं, अभी बस आपको बताना था तो हमें ध्यान आ गया। बस आज की बात इतनी ही। हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैल बहुत है, जितना कपड़ा मैला होता है उतनी बार धुलाई मांगता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भयंकर मैला है, ये बार बार छिलाई मांगेगा बातों से, तो थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा तुम धैर्य रखना। हमारी कोशिश है कि हम तुम्हें अपने जैसा बनाएं, ताकि तुम भी सन्यासी बाबा के प्यारे हो जाओ, ताकि वो हमारी तो सुनते ही तुम्हारी भी डायरेक्ट सुने। झंझट खत्म। बात समझ आई? सिया बलराम चंद्र की।